Morning student, today I am going to teach models. Models, if we talk about models, there are can, could, may, might, should, must, ought to, used to, would, will, shall, dare to, need to. These all are included in models. मॉडल में ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं. फर्स्ट टुडे आई विल टीच अबाउट कैन एंड कुड. कैन इज यूज फॉर पावर. पावर मीन्स ताकत. ताकत की हम बात करें, चार तरह की ताकत होती है. शरीर की ताकत, फिजिकल पावर, दिमाग की ताकत, माइंड पावर, मनी पावर, पैसे की ताकत, एंड टाइम पावर, समय की ताकत. इन चार तरह की ताकत की जब भी हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट फिजिकल पावर, टाइम पावर, मनी पावर एंड माइंड पावर. देन वी विल टॉक अबाउट कैन. कैन इज ऑलवेज यूज्ड विद ऑल. आई, यू, वी, दे, he, she, it and name. कैन इन सबके साथ यूज किया जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट मॉडल, मॉडल सभी के साथ यूज किया जाएगा. एंड ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज विद मॉडल. मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज में होगा. कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट. कैन का यूज प्रेजेंट के लिए होता है. जब भी इन चार तरह की पावर की हम बात करेंगे, आई हैव टोल्ड यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, फिजिकल पावर, शरीर की ताकत, लाइक दिस, आई कैन लिफ्ट द टेबल. मेंटल पावर यानी माइंड पावर, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, माइंड पावर. टाइम पावर, आई कैन कम टू योर होम, इफ आई हैव टाइम देन आई विल कम. देन मनी पावर, आई कैन परचेज दिस एंड दैट, मीन्स मनी पावर. जब भी इन चार तरह की ताकत की प्रेजेंट में हम बात करेंगे, वी विल यूज कैन. उस समय कैन यूज होगा, किसी के साथ भी कहना सकता है, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी देयर, और हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. गेट इट. एंड इसी पावर की हम बात पास्ट में करें, देन कुड विल बी यूज्ड. इसी पावर की हम पास्ट में बात करेंगे तो कुड का यूज होगा. गॉट इट. सेम थिंग विल बी देयर, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सबके साथ यूज होगा, और कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ध्यान में रखना, कैन एंड कुड. कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट एंड कुड इज यूज फॉर पास्ट. ठीक है. इसके अलावा कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट. सॉरी, कुड इज नॉट यूज फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इट इज यूज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. कुड इज यूज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. कुड का यूज हमेशा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, और कैन का यूज फ्रेंडली रिक्वेस्ट. कैन इज यूज फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट एंड कुड इज यूज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. सो दिस इज कैन एंड कुड. कैन एंड कुड का मैंने पेयर बना दिया. मे और माइट का मैंने पेयर बना दिया. शुड, मस्ट और ऑट टू का पेयर बना दिया. यूज टू और वुड का पेयर बना दिया. विल और शैल एक साथ, और नीड टू और डेयर टू एक साथ. इसी सीरीज में मैं आपको आगे समझाता हूँ. आई थिंक कैन एंड कुड इज क्लियर. कैन और कुड आपके क्लियर हो गया होगा. देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. नाउ वी विल गो मे एंड माइट. मे, माइट सेम विल बी देयर. मे के साथ भी आई, यू, वी, दे, he, she, it और नेम का यूज होगा, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. करेक्ट. और माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इन सब का यूज होगा. मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी. मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी. मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है. पॉसिबल कोई काम होने की संभावनाएं है, उसके लिए मे का यूज आएगा. और माइट का यूज भी पॉसिबल के लिए होता है. माइट का यूज भी पॉसिबल के लिए होता है. जब किसी काम के होने की संभावनाएं 80% या ज्यादा है, 80% या उससे भी ज्यादा है, तो मे का यूज होगा. और किसी काम के होने की संभावनाएं कम है, 20% या उससे भी कम है, तो माइट का यूज होगा. एक्चुअल में माइट जो है मे की सेकंड फॉर्म है.
ठीक है। प्रेजेंट में यदि हम मे का यूज ले रहे तो पास्ट में माइट का यूज आ जाएगा। ये हमने कहाँ देखा था? रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जहाँ मे यूज हो रहा है उसके पास्ट में माइट का यूज हो रहा है। यहाँ मोरल्स में मे किसके लिए यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटीज के लिए, जहाँ काम होने की संभावना है वहाँ मे का यूज हो रहा है, ज्यादा है वहाँ मे का यूज, और कम हो रहा है वहाँ माइट का यूज। यानी रिमोट पॉसिबिलिटीज की बात आती है वहाँ माइट का यूज होगा। Got it everyone? So this is the use of may and might. Clear everyone? अब यहाँ एक चीज देखिए, may इसके अलावा ऑक्टिव सेंटेंस में हमने यूज किया था, जहां हम बात कर रहे थे विश की, प्रेयर की, वहां हमने मे का यूज किया था और ऐसा साइन आया था। Got it everyone? तो मे का यूज वो भी होता है। और उसके अलावा if we talk about मे परमिशन, रिक्वेस्ट, परमिशन के लिए भी, रिक्वेस्ट के लिए भी मे का यूज होता है। ठीक है। मे में मे और कैन, कुड, कैन का रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज लिया, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए, कुड कुड फॉर्मल के लिए, और कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। अब मे आ गया रिक्वेस्ट प्लस रेस्पेक्ट। यदि हम किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं और साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे आई कम इन। इसीलिए स्कूल में स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है? मे आई कम इन, बिकॉज वी आर गिविंग रेस्पेक्ट प्लस वी आर टेकिंग परमिशन। परमिशन के साथ हम क्या ले रहे हैं? रेस्पेक्ट। रिक्वेस्ट के साथ रेस्पेक्ट। अदरवाइज कैन, कैन इज फ्रेंडली, कुड इज फॉर्मल। गॉट इट एवरीवन? तो ये था यूज ऑफ मे एंड माइट। नाउ वी विल गो फॉर शुड, मस्ट एंड ought to. Should is used for duty. Should is always used for duty. Should के साथ भी सभी का यूज होगा, I, you, we, they, he, she, it और they। और जो भी verb आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। Again the same thing is there. It is used for duty. शुड का यूज होता है ड्यूटी के लिए। कर्तव्य, इफ यू टॉक अबाउट कर्तव्य, कर्तव्य मीन्स मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ड्यूटी, देन वी विल यूज शुड। ठीक है। शुड के बाद है मस्ट और ought to। देखिए शुड, मस्ट और ought to का फर्क हमें समझना है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट एंड ought to, बिकॉज ये तीनों ही ड्यूटी की बात करते हैं। ठीक है। शुड जैसे आ रहा है सबके साथ, वैसे मस्ट भी सबके साथ आएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ought to के साथ भी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी देयर। अब इनका फर्क समझिए, जैसे कैन और कुड, मे, माइट है ना, ठीक उसी तरीके से शुड, मस्ट और ought to का फर्क हमें पता होना चाहिए। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू टॉक अबाउट एकेडमिक सेशन, देन इट इज वेरी मच नीडेबल थिंग, बहुत आवश्यक चीज है, इसका फर्क हमें समझना चाहिए। शुड ड्यूटी की बात कर रहा है, सिंपल ड्यूटी, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। ठीक है। हमें जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली, ये शुड का यूज हो गया, सिंपल ड्यूटी। मस्ट इज ड्यूटी प्लस ऑर्डर। मस्ट में ड्यूटी तो है, उसके साथ ऑर्डर भी है, आदेश भी है। यानी मस्ट का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां ड्यूटी भी दिखाई दे रही है और कहने वाला या बताने वाला जो भी आपको ऑर्डर दे रहा है वो ऑर्डर देने का हकदार है, वो ऑर्डर हमें दे सकता है, वो कोई बात हमें कह रहा है तो वो मस्ट का यूज भी दे सकता है। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, कानून की हम बात करें, जितनी भी लीगल चीजें, जितने भी कानून के नियम कायदे होते हैं, सब में मस्ट होता है, बिकॉज वो एक तरीके से हमारे ऊपर ऑर्डर है, हमें ऐसा करना होगा। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ये हो गया कानून की बात। देन मस्ट विल बी देयर, ड्यूटी प्लस ऑर्डर, देन मस्ट विल बी देयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ought to. ought to is also you talk about duty. ought to भी ड्यूटी की बात करता है, बट कैसी ड्यूटी है? मॉरल एंड सोशल। ought to always talks about moral and social duty. ought to हमेशा moral और social duty की बात करता है। मेरी moral duty क्या है?
किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड हेल्प द पुअर पीपल, ये मॉरल ड्यूटी होगी, साथ साथ सोशल ड्यूटी भी होगी। तब जब हम सोशल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी की बात करेंगे तब हम आउटपुट का यूज लेंगे। वेरी सिंपल, इन तीनों का फर्क हमें महसूस होगा तो हमें इन तीनों का यूज करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट स्पोकन पार्ट, यदि मैं स्पोकन पार्ट की बात करूं तो यू कैन यूज शुड, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। But if we talk about writing part, if we talk about competitive exam, if we talk about your examination, board exam, wherever, then you are to understand the difference between should, must and ought to. So remember one thing, should is always used for simple duty, must is used for duty plus order, and ought to is used for duty. Which one? Moral and social duty. और इन सब के साथ first form का use होता है। Clear everyone? Got it? Now we have talked about can, could, may, might, should, must and ought to. Now we will go for used to and would. In my last video, that was conditional sentence. इससे पहले का जो वीडियो था वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे था, उसमें हमने would के बारे में अच्छे से विस्तार से बात की है, ठीक है। उसमें हमने देखा वुड कहाँ यूज किया जा रहा है, इमेजिनेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है। इसके अलावा हमने टोटल वुड के बारे में बात करी। यहाँ हम जो वुड के बारे में बात करें वो यूज टू के साथ है। यूज टू के साथ भी ठीक वैसा ही है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम। और आई, वी, दे, शी, नेम और इनके साथ जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज टू इज अबाउट पास्ट हैबिट। यूज टू का यूज किसके लिए हो रहा है? पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट मतलब पिछले की कोई बात जहां मेरे साथ बार बार काम होता था। जैसे मैं पहले चाय पीता था, ठीक है। आई यूज टू टेक टी, दैट टाइम आई यूज टू का यूज पास्ट हैबिट के लिए होगा। और सेम उसी के लिए पास्ट हैबिट के लिए ही वुड का यूज मॉडल के तौर पे होगा। इसके अलावा हमने कंडीशनल सेंटेंस में वुड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हियर आई कैन यूज आई यूज टू टेक टी और आई कैन से आई वुड टेक टी, बोथ आर करेक्ट। जिस तरीके से पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का यूज होगा, ठीक वहां मैं वुड का यूज भी ले सकता हूं। इसके अलावा जो वुड का यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होगा? वुड का। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो वुड का यूज होगा। वुड यू गिव मी दिस प्लीज, ठीक है। और अपने आपको कहीं एक्सप्रेस करना हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो, तब भी हम वुड का यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे I would like to say something means I want to express my feeling, वहां पर would का यूज उसके लिए हो गया। Would you give me your pen please, ये polite request होगी। और इसके अलावा use to के साथ would का यूज होगा। जहां जहां हम use to का यूज ले रहे हैं past habit के लिए, वहां would का यूज भी past habit के लिए आराम से होगा। Got it? Now we have done used to and would. Now come very much important also we can say will or shall. will और shall का हम जानते हैं, everyone knows will और shall is used for future के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। पर अब हमें देखना है shall क्या है। if I talk about shall, वैसे तो हट चुका है, सिर्फ मॉडल में ही बचा है। देखिए will के साथ I और we का यूज होगा और shall के साथ बाकी सारे बचे हुए सभी का यूज होगा। she, he, it, name, इनके साथ shall का यूज होगा। अब देखिए फ्यूचर की कोई कंडीशन बतानी हो तो will और shall का यूज मॉडल के तौर पे यूज होगा। हमें क्या ध्यान में रखना है, यदि सिंपल हम बात करें तो I और will के साथ will का यूज होगा और shall के साथ you, she, he, it और name इन सब का यूज shall के साथ होगा। परंतु यदि सेंटेंस में कोई प्रॉमिस, ध्यान से सुनना, इफ सेंटेंस बिलोंग्स टू एनी प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ, धमकी की बात कर रहा हूँ, कोई डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। इफ सेंटेंस डिनोट्स टू प्रॉमिस
determination, threat, then these will be changed. फिर क्या हो जाएगा, shall के साथ I और we आ जाएंगे और will के साथ बाकी सब you, she, he, any third person will be there. Get it everyone? ये कब होगा, जब किसी सेंटेंस में promise, threat, determination इनका जिक्र होगा, तब ये ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे. There will not be any problem. Got it everyone? और टेंस पढ़ाते वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि वैसे तो जनरली शैल का यूज टेंस में हट गया है, जनरली शैल का यूज टेंस से हट गया है, परंतु फिर भी शैल का यूज सिंपल सेंटेंस की हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. शैल बी गो. यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आई और बी के साथ शैल का यूज अभी भी होता है. इफ देयर इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए, इफ देयर इज इंटरोगेटिव सेंटेंस तो अभी भी आई और बी के साथ शैल का यूज होता है. अदरवाइज शैल का यूज पूरा रिमूव है. मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज जनरली नहीं होता. इफ देयर इज इंटरोगेटिव सेंटेंस देन वी कैन यूज शैल with I and we only. Otherwise there is no need to use of any shall. Shall का यूज सिर्फ और सिर्फ अब कहाँ रह गया, मॉडल्स में. Got it everyone? Now very simple. Dare to and need to, according to dare to and need to इनके साथ भी I, you, we, they, he, she, it and them इनका यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इनका यूज डेयर टू, डेयर हिम्मत के लिए. इफ वी टॉक अबाउट हिम्मत, नॉट ताकत. कैन वाज यूज्ड फॉर ताकत यानी पावर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिम्मत. हिम्मत. हैव यू हर्ड हाउ डेयर यू? आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज में हाउ डेयर यू कहते हैं. वो वहां हिम्मत की बात कर रहा है, ताकत की बात नहीं कर रहा. इसलिए डेयर टू का यूज होगा. डेयर टू सबके साथ आ जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, देम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. और नीड का मतलब आवश्यकता है और वहां हम आवश्यकता, डेयर टू और नीड टू का यूज बहुत कम होता है और वो हमें आवश्यकता के अनुसार इनके शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा. इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस. बस मैं एक बार आपको रिपीट करके बताना चाहता हूं कि कैन, कुड, मे और वुड इनके पद को ध्यान रखिएगा. इफ यू कीप इन योर माइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स देन इट विल शो योर पर्सनैलिटी ऑल्सो. ये आपकी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है. यदि आप कैन का यूज फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज, मे रिक्वेस्ट प्लस रेस्पेक्ट के लिए मे का यूज, और वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज. इन चीजों का डिफरेंस आप ध्यान में रखकर आप अपनी लैंग्वेज को, चाहे आप स्पोकन पार्ट की बात करें और चाहे आप बात करें ग्रामर की, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा. इफ यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड सो देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस video you will get some assignments also that you have to do in your notebook. We will meet in another class, then we will talk about more and more. इसके बाद मेरी कुछ classes में आपको और भी grammar मिलेगा. If you like my video then please share, subscribe and more share this video. Thank you very much to students. Thank you very much.